नमस्कार। आज हम लहरादपुर प्रखंड के मुख्यालय में हैं। मुख्यालय का दंदासपुर पंचायत का पंचायत भवन, उसी पर हम चल रहे हैं। वहाँ की स्थिति आपको दिखाएंगे, वहाँ की वास्तविक स्थिति क्या है वह रास्ता मैं आपको दिखा दूँ। ये जो दिखाई दे रहा है ये आपको है जनता बाज़ार। जनता बाज़ार के एकदम सटे और यह रास्ता यहाँ से जाता है जो सीधे पंचायत भवन को जाता है। मैं पंचायत भवन पर चल रहा हूँ। वहाँ की वस्तु स्थिति क्या है मैं अपने आँखों से देखूँगा और आपको आँखों देखा हाल बताऊँगा। चलिए पंचायत भवन पर। यह है दंदासपुर पंचायत का पंचायत भवन, जिस पर जाने का रास्ता नहीं है। इतने सालों के बाद यहाँ रास्ता नहीं निकल पाया। रास्ता आपको 4 चक्का गाड़ी नहीं जा सकती है, 2 चक्का गाड़ी जा सकती है, साइकिल से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं। अब मैं यहाँ से मुड़ूंगा और ये आपको पंचायत भवन के पास मैं चल रहा हूँ और मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ देखिए, यहाँ बासिंदा भी है, यहाँ ग्रामीण लोग रहते भी हैं। यहाँ विद्यालय है, आपको सरकारी विद्यालय है। यहाँ भी जाने आने का कोई रास्ता नहीं है। अब इधर से रास्ता कटता है जो पंचायत भवन को जाता है। मैं वहाँ चल रहा हूँ। ये हम आ चुके हैं पंचायत भवन पर, दंदासपुर पंचायत भवन। जो एक रास्ता इधर से आता है जो ग्रामीण लोग आते हैं, पैरिया रास्ता है, पैदल का रास्ता है। और यहीं पर अवस्थित है यह पंचायत भवन, सामुदायिक भवन। मैं आपको वस्तु स्थिति यहाँ की दिखाऊंगा। पहले मैं आपको दिखा दूं यहाँ का बाहरी ढांचा क्या है। बाहर से देखने में कितना सुंदर यह पंचायत भवन सामुदायिक भवन, ग्राम पंचायत राज दंदासपुर, प्रखंड लहरादपुर, सारण। जीर्णोद्धारकर्ता मुखिया नाजिया खातून। भूमिदाता का नाम स्वर्गीय जुगेश्वर प्रसाद, स्वर्गीय सुखदेव प्रसाद, स्वर्गीय जगदेव प्रसाद, स्वर्गीय बालदेव प्रसाद, स्वर्गीय चुनीलाल प्रसाद, मुन्ना जी हाथी वाले के दादागढ़। अब मैं प्रवेश कर रहा हूँ इस पंचायत भवन में, जो बाहर से देखने के बाद आदर्श पंचायत लगता है, लेकिन अंदर मैं आंखों देखा हाल आपको दिखा रहा हूँ। आप देखकर स्तब्ध हो जाएंगे कि क्या यह वही पंचायत भवन है जिसमें पहले कभी हज़ारों की भीड़ लगा करती थी। लोग यहाँ शादी विवाह या तिलकोत्सव में यहाँ लोगों का बारात टिकता था, बारात रहता था। और यहाँ मतलब यहाँ का वातावरण इतना सुंदर था कि उसका जिक्र मैं आपको नहीं कर सकता। फ़िलहाल मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। प्रथम जब पंचायत व्यवस्था शुरू हुई तो इसमें यहाँ के ही लहरादपुर ग्राम के ही मुखिया हुए चन्नेश्वर प्रसाद, जिनका नाम था। उसके बाद स्थिति बदली, चुनाव हुआ तो हरपुर कोठी के विश्वामित्र सिंह जी मुखिया हुए। फिर चुनाव हुआ, परिस्थिति आगे बढ़ी तो लहरादपुर ग्राम के सुशील भाई की पत्नी मुखिया हुई, जिन्होंने इस पंचायत भवन के जीर्णोद्धार के नाम पर इसकी मरम्मती का कार्य उन्होंने बहुत ही ढंग से करवाया, साफ़ सफाई कराया, ढंग से कराया। तत्पश्चात उसके बाद फिर चुनाव हुआ और नाजिया खातून पंचायत चुनाव जीत चुकी और वह मुखिया हुई। तो उन्हीं के द्वारा कराया गया यह सारा कार्य। यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ शिलापट जो आपने देखा कि पंचायत भवन में जीर्णोद्धार का काम किसने किया, भूमिदाता कौन थे। उसके बाद भी फिर चुनाव हुआ और चुनाव में जीते वर्तमान मुखिया, युवा मुखिया पंकज तिवारी। तो पंकज जी के बाद यहाँ आने के बाद आपको मैं अब दिखा रहा हूँ यहाँ की वस्तु स्थिति क्या है। यह पंचायत भवन की वस्तु स्थिति क्या है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि लहरादपुर प्रखंड का मुख्यालय जनता बाज़ार, और जनता बाज़ार के बाद लहरादपुर में यह पंचायत भवन जो दंदासपुर का पंचायत भवन है। और यह चूँकि रास्ता तो यहाँ है नहीं, लेकिन अंदर की स्थिति, जो मुखिया यहाँ हुए, जो प्रतिनिधि यहाँ हुए, कुछ ना कुछ इसमें काम किया। पंकज तिवारी के मुखिया बनने के बाद यह स्थिति कैसे हो गई, यह मैं मुखिया जी से भी पूछूंगा। इस पर संज्ञान मैं उनसे लूँगा कि आखिर क्या कारण है, यहाँ बैठते नहीं हैं, कि क्या कारण है कि यहाँ वो सारी व्यवस्था नहीं होती। मैं उनसे मिलूँगा, वो भी ब्रीफिंग मैं आपको दूँगा। फ़िलहाल मैं चल रहा हूँ, एक एक दृश्य इस कमरे के दृष्टिकोण से मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप सबसे पहले यहाँ आइए और देखिए, यहाँ कार्यालय है ग्राम पंचायत राज दंदासपुर।
पंचायत सचिव श्री अब्दुल हनान खान, उनका मोबाइल नंबर है। इस रूम की व्यवस्था आप देख लीजिए, आप इस रूम की व्यवस्था देख लीजिए। दरवाज़ा नहीं है, नीचे कागज़ सब बिखरे पड़े हैं, अलमीरा इसी तरह से खाली है, टूटा फूटा अलमीरा। दूसरा रूम मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये दूसरा रूम देखिए आप। कार्यालय मनरेगा ग्राम पंचायत दंदासपुर का यह, इसमें से एक कुत्ते का बच्चा निकलता हुआ, और यहाँ देखिए आपको दिख जाएगा गोदरेज टूटा फूटा इसी तरह से। यह बक्सा जो है टूटा फूटा, इसमें लोग आग तापने का काम करते हैं। यहाँ का जो भी कागज़ है जला दिया गया है और लोग यहाँ आग तापने का काम करते हैं। ये है दंदासपुर पंचायत का पंचायत भवन। आगे देखिए, ये है सरपंच श्री देवेंद्र कुमार प्रसाद, ग्राम कचहरी दंदासपुर, उनका कार्यालय। ये देखिए, इसमें दरवाज़ा नहीं है, दरवाज़ा नीचे टूटा पड़ा हुआ है। यहाँ मतलब घोड़े के रहने का या बैल के रहने का भी आवास सही ढंग से नहीं है, उसका अस्तबल के रूप में भी ये नहीं है। ये पंचायत भवन है दंदासपुर पंचायत का पंचायत भवन, जो लहलादपुर में अवस्थित है। आगे का मैं दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। ये देखा जाए, इधर भी दरवाज़ा टूटा हुआ है। विकास मित्र श्रीमती मुन्नी देवी, ग्राम पंचायत राज दंदासपुर, एक दरवाज़ा खड़ा है और एक दरवाज़ा टूट कर लटका हुआ है। ताला इसमें देखिए, ताला दिखाइए, ताला इसमें लगा हुआ है, लेकिन इसके चौखट तोड़ दिए गए हैं। और ये देखिए, यहाँ वायरिंग भी की गई थी, न तार का पता है न उसके प्लास्टिक का पता है, किसी चीज़ का पता यहाँ नहीं है। यहाँ एक रूम है, जो यहाँ लोग प्रखंड के जो पदाधिकारी लोग होते हैं तो यहाँ रहते हैं। ये देखा जाए चबूतरा, झंडोत्तोलन के लिए चबूतरा बनाया गया है, लेकिन यहाँ आखिर गणतंत्र दिवस में झंडोत्तोलन नहीं हुआ है। यहाँ की विधि व्यवस्था आप देख लीजिए, क्या यहाँ झंडोत्तोलन करने के लायक है? अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसकी जवाबदेही पंकज तिवारी जो वर्तमान मुखिया हैं उनकी बनती है। मैं उनसे यह सवाल करूँगा। आगे मैं दिखाऊँ आपको कि जो यहाँ मुखिया जी के रहने की जो ऑफिस होता है, जो मुखिया जी के रहने का ऑफिस होता है, वहाँ मैं आपको ले चलता हूँ। ये देखिए, लोक सेवाओं का अधिकार, ग्राम पंचायत राज दंदासपुर, पंचायत सुविधा केंद्र, कार्यपालक सहायक रेखा कुमारी, पंचायत सचिव श्रवण कुमार सिंह, मुखिया पंकज तिवारी। आरटीपीएस काउंटर है ये। आवेदन प्राप्त करने का समय, ये देखिए, ये काउंटर है, यहाँ कभी आवेदन प्राप्त किए जाते थे। ये भी काउंटर है, यहाँ कभी आवेदन प्राप्त किए जाते थे। यहाँ ताला लटका हुआ है। ताला की मुझे लगता है कि कोई ख़ास आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर की जो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इस पंचायत भवन का जो दुर्दशा है, जो दशा है, वह दशा आप देख करके हतप्रस्त रह जाएंगे कि आखिर ये क्या। मैं अंदर घुस रहा हूँ, ये मैं आपको दिखाऊं। ये पंचायत भवन के अंदर का दृश्य आप देखिए। ये विश्राम कक्ष देखिए, कितना सलीके से यहाँ सोफ़ा, ये देख सकते हैं, सोफ़ा पर रुई नहीं है, गद्दा नहीं है। दरवाज़ा टूटा हुआ किस तरह से खड़ा है। यहाँ गोदरेज की स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ जो एक हॉल है, लोग आते हैं अपनी फरियाद लेकर के अपनी बातों को रखते हैं यहाँ। और इसकी स्थिति आप देखिए, जंगला टूटा हुआ बिल्कुल। यहाँ देखिए, मनरेगा एवं अन्य योजनाओं का शिकायत पेटी है। ये खिड़की आप देख सकते हैं, पीछे का भाग है, ये खिड़की की स्थिति है। ये देखिए, ग्राम पंचायत राज दंदासपुर, मुखिया, मतलब मुखिया जो भी होंगे उनके लिए गोदरेज है। और ये गोदरेज की स्थिति क्या है, ये कैसे है, इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। ये झंडोत्तोलन करने वाला पाइप है, आप देख सकते हैं, झंडोत्तोलन करने वाला पाइप यहाँ इसमें पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ कुव्यवस्था के चलते झंडोत्तोलन नहीं हुआ है। कुव्यवस्था के चलते झंडोत्तोलन नहीं हुआ है, इस पर मैं पूछूंगा पंकज तिवारी मुखिया जी से, जो वर्तमान स्पष्ट रूप से आप आसमान के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ जो करकट का सीट है, वो सीट टूटा हुआ है, पता नहीं कहाँ गया, ना आंधी आया ना तूफान आया, लेकिन चीज़ नहीं। एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं इस कैमरे के दृष्टिकोण से। जो सोफ़ा मैंने आपको दिखाया, उस सोफ़ा पर जो गद्दा लगा है, उस गद्दे की ये जो
गद्दे के अंदर जो स्प्रिंग होता है लोहे का, वो स्प्रिंग यहाँ गद्दा जलाकर ताप लिया गया है। ये दीवार पर देखिए, ये दीवार पर आपको आग तापने का, आग जलाने का पूरा दृश्य आपको यह मंजर दिखाई देने लगेगा। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए शौचालय है, महिला शौचालय। एक भी दरवाज़ा नहीं है, एक भी चौखट नहीं है। आखिर यह काम किनका है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ये बात कुछ समझ से परे है। मैं इधर आपको ये बात बिल्कुल समझ से परे है। अब इसमें किसका दोष है, इसका दोषी कौन है, इसकी जवाबदेही किसकी है, कुछ बातें समझ में नहीं। बहुत सारा सवाल इस पंचायत भवन के बारे में हमारे पास है, लेकिन इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। इसका जवाबदेह कौन है? आखिर उस पंचायत भवन जो लहलादपुर प्रखंड के मुख्यालय के बिल्कुल करीब है, जनता बाज़ार है, एक आदर्श पंचायत इसको होना चाहिए हर व्यवस्था के रूप में। लेकिन यहाँ पंचायत भवन के रूप में केवल एक खाका दिखाई देता है। दरवाज़ा भी टूटा हुआ, चौखट भी निकला हुआ, सफाई की तो आप बात ही मत कीजिए। अभी वर्तमान मुखिया पंकज तिवारी हैं। पंकज तिवारी गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ झंडोत्तोलन नहीं कर पाए। झंडोत्तोलन नहीं करने का क्या कारण रहा होगा, यह आप कमरे की दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि यहाँ कितनी कुव्यवस्था है। इस गंदगी में कोई कैसे झंडोत्तोलन करेगा? लेकिन आखिर यह गंदगी फैली कैसे? जब यहाँ प्रतिनिधि चुना गया पंचायत भवन पर रहने के लिए, पंचायत भवन को देखरेख करने के लिए, अगर कोई फरियादी आता है तो यहाँ आता है। ये बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मुझे ढूंढने से नहीं मिल रहा है। लेकिन इसके जवाबदेह कौन है, मैं उनके पास भी जाऊंगा और उनसे भी यह सवाल करूंगा कि आखिर ऐसा कैसे हुई। इसके पहले तो ऐसी स्थिति यहाँ नहीं थी, लेकिन स्थिति अगर पैदा हुई है तो पैदा करने वाले कौन हैं? यह बहुत बड़ा सवाल इस समाज पर है, इस धनदासपुर पंचायत के पंचायत भवन पर है। इसका जवाब भी मैं तलाशूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के रूप में ज़रूर दीजिए और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आखिर इस तरह से स्थिति जो बनी है, इस स्थिति का जिम्मेवार कौन है, इसके सच्चाई तक, इसके तह तक जाने की कोशिश करूंगा। और जो निवर्तमान मुखिया पंकज तिवारी जी हैं, मैं उनसे भी मिलूंगा और इसके बारे में जानूंगा और जायज़ा लूँगा। फिर जो बातें होंगी अगले एपिसोड में मैं आपके पास पहुंचूंगा। कनक जीवन चैनल के माध्यम से मैं आपके पास पहुंचूंगा और मुखिया जी की बातों को रखूंगा कि यह स्थिति पैदा अगर हुई तो कैसे, उसमें उनका सफाई क्या है और किस तरह से देते हैं, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करेंगे आगे आप क्या चाहते हैं, उस तरह से फिर अगली बार मैं किसी अगले पंचायत में जाऊंगा और वहाँ की जो सच्चाई है, वहाँ की जो बातें हैं, मैं आपके सामने भरपूर तरीके से रखने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।